नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक, वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया, जहां वीडी शर्मा के एमपी मॉडल को शाह ने सराहा भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा के नवाचारों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। राष्ट्रीय बैठक में मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन छाया। 2 दिवसीय भाजपा की राष्ट्रीय बैठक थी, जिसको निकलकर ये बातें सामने आई है, जहां पर वीडी शर्मा के द्वारा मध्य प्रदेश मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया गया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे खूब सराहा है और ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनी है तो वो बीजेपी के एमपी मॉडल की वजह से। और इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जमकर तारीफ की थी। देखिए, 2 दिवसीय ये बैठक चल रही थी, जहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जीत को लेकर बातचीत की गई। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक थी ये, जहां पर एमपी मॉडल को भी पेश किया गया और ये मॉडल गृह मंत्री अमित शाह को खूब पसंद आया है। इसी वजह से उन्होंने जमकर तारीफ की और तारीफ करते हुए कहा कि वीडी शर्मा के नवाचारों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है। राष्ट्रीय बैठक में मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन छाया हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जीत हासिल की गई, इस पर भी चर्चा की। और जब वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी मॉडल पेश किया गया, उसका प्रेजेंटेशन दिया गया, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने इसको खूब सराहा है और जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एमपी मॉडल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जद्दोजहद की, तमाम कोशिशें की, यही वजह है कि एमपी मॉडल का कमाल और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार। तो देखिए, 2 दिवसीय ये बैठक थी, जिसमें कई सारे पदाधिकारी मौजूद थे, जिनसे चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे और वहीं पर मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता थे वो भी इसमें शामिल थे और बैठक में लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में तमाम जो ऐसी रणनीति थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से प्रचंड जीत हासिल हुई मध्य प्रदेश को, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। और बता दें कि 163 सीटें बीजेपी को मिली थी मध्य प्रदेश में और प्रचंड जीत यहां पर मध्य प्रदेश में भाजपा ने हासिल की थी और इसी को लेकर चर्चा मंथन का दौर शुरू हुआ। 2 दिवसीय बैठक की, तमाम मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई। अमित शाह ने तमाम जो पदाधिकारी थे उनसे सवाल जवाब किया और तमाम जो पदाधिकारी थे उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। और साथ ही उसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा, उन्होंने मध्य प्रदेश का मॉडल पेश किया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का मॉडल पूरे देश भर में छाया हुआ है और जिसकी जमकर तारीफ यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए हैं। देखिए, बेहद ही खास बैठक थी ये और 2 दिवसीय बैठक थी और काफी खास मानी जा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से देखा कि भाजपा ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत मध्य प्रदेश में एक प्रचंड सरकार बनाई थी। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानू जुड़ गई है। शबाना, बेहद ही खास ये 2 दिवसीय बैठक थी। हालांकि यहाँ पर एमपी मॉडल को पेश किया गया, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काफी पसंद आया। बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या कुछ निकल कर आया है बैठक से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है दिल्ली में हुई थी, जिसपे सभी प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपने अपने राज्य के बारे में भारतीय जनता पार्टी को जो मॉडल दिखाया यहाँ पर। लेकिन जो है मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उन्होंने भी एमपी का मॉडल दिखाया भाजपा सरकार के कार्यकाल का, जिसकी तारीफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। अमित शाह वीडी शर्मा और प्रदेश की भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नवाचारों ने मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वीडी शर्मा और हितानंद के जरिए ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसका जो मॉडल था वो काम कर गया। तो यहाँ पर जो बैठक में इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरीके से काम करेगा, इस पर चर्चा हुई है।
इस दौरान सभी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष थे, सभी ने अपनी अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरीके से काम करेगी इस पर भी जी चर्चा हुई। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब बेहद ही खास रणनीति के साथ में लोकसभा चुनाव में भी अब भाजपा प्रचंड जीत के लिए तमाम रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। मैं लौटूंगी आपके पास शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 2 दिवसीय बैठक थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में एमपी मॉडल को पेश किया गया और ये एमपी मॉडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काफी पसंद आया है और जमकर वीडी शर्मा की तारीफ भी की गई है। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर लगातार सियासी चर्चाएं और जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म होता नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। इस हफ्ते में तीसरी बार दिल्ली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। नाम फाइनल करने में आलाकमान जुटे हुए, जहां युवा चेहरों पर पार्टी दांव लगा सकती है। सीनियर विधायकों को मौका मिल सकता है, साथ ही विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल पर पेंच फंसा हुआ है। तो देखिए, दिग्गज नेता है और अब तक उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा और प्रचंड जीत हासिल की प्रहलाद पटेल और विजयवर्गीय ने, अब मध्य प्रदेश में इन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है। शबाना, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, पहले तो मुख्यमंत्री के लिए करना पड़ा और अब कहीं ना कहीं 1 महीने होने पर आए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पाया है। क्या समझा जाए कि लगातार जो दौरे किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक सही फैसला निकलकर सामने आएगा और क्या ये फैसला चौंका भी सकता है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, लगभग 1 महीने का समय होने वाला है। इस 1 हफ्ते में जो है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव तीसरी बार दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पर वो केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहाँ पर कवायद तेज हो गई है। जो है नाम पर चर्चा तो हो गई थी, नाम पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल के नाम को लेकर पेच यहाँ पर फंस गया है, क्योंकि चूंकि कल तक ये खबर थी, सूत्र कह रहे थे कि आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब फिर से सीएम के दिल्ली जाने की खबर सामने आई, तो ये भी बात निकलकर सामने आई कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को लेकर यहाँ पर पेच फंस चुका है। क्योंकि देखिए, आप 7 सांसदों को आपने जो है मैदान में उतारा था, तो कहीं ना कहीं पार्टी के दिग्गज नेता थे, 3 केंद्रीय मंत्री थे। अब सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का यहाँ पर जो काम है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो केंद्रीय मंत्री होता है या सांसद होते हैं, वो बड़े नेता होते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ाने के बाद अगर आप उन्हें पद नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो एक पद होता है वो छोटा हो जाता है यहाँ पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर दोनों को लेकर फैसला नहीं कर पा रही है कि क्या करना है। लेकिन आज सीएम दिल्ली में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, शायद इसके बाद कुछ बात बन जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा और इसके अलावा जो सीनियर विधायक थे, जो वंचित रह गए थे पद ना मिलने के बाद, उनको भी मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं तीसरी बार सीएम का दिल्ली जाना ये दिखाता है कि पार्टी अभी भी ये फैसला नहीं कर पाई है कि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह देना है। जी बिल्कुल, और कई सारे नए चेहरे, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चौंकाया है, उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से चौंका सकती है नए चेहरों के चलते। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। इस हफ्ते में तीसरी बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे, लगातार चर्चाओं का बाजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, इनकी क्या भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश में, क्या इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? तमाम जो अटकलें हैं उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि माना जा रहा था कि आज स्पष्ट हो जाता, लेकिन आज भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जहां कांग्रेस भी लगातार चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। कांग्रेस में संगठनात्मक कसावट की कवायद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कसावट शुरू कर दी है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले कसावट की कवायद सभी विंग को टारगेट भी दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये टारगेट दे रहे हैं, जहां आज महिला और यूथ विंग के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले नया टारगेट भी मिलेगा।
शबाना हमारे साथ में जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शबाना, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारी अब यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। पिछली बार तो केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन जिस प्रकार से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को ये जिम्मेदारी दी गई है, किस प्रकार से निभा पाएंगे और ये जो कसावट देखने को मिल रही है, क्या ये जो नया टारगेट जो दिया जाएगा उसे कांग्रेस पूरा कर पाएगी? क्योंकि कई सारी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी देखिए, जब से जीतू पटवारी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से वो लगातार एक्शन में है, लगातार वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो पुरानी टीम के साथ ही काम करना चाहेंगे। तो लोकसभा चुनाव जल्द है और पिछली बार जो है कांग्रेस पार्टी ने एक ही सीट अपने कब्जे में कर पाई थी, वो भी छिंदवाड़ा की नकुल नाथ सांसद हैं। लेकिन 29 में से एक सीट बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अब पार्टी में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो है अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वो कुछ अच्छा कर पा रहा है, इसलिए उनको लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें लाना पड़ेगी। और वो लगातार इसी कड़ी में जो है अपने कार्यकर्ताओं की सभी विंग्स जो है उनकी बैठक कर रहे हैं, उनको टारगेट दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज जो है जीतू पटवारी महिला और यूथ विंग के साथ बैठक करेंगे और उनको नया टारगेट दे सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। पार्टी यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश है जीतू पटवारी की, पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम लाने की यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, आप जब से जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बनाया गया, वो लगातार जो है बैठकें कर रहे, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने 142 सांसदों को सस्पेंड करने को लेकर प्रदर्शन भी किया था। तो वो लगातार अब मैदान में उतर चुके हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और लगातार संगठन को सुधारने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश है कि पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी तो ये संदेश देने की कोशिश है कि युवाओं को मौका दिया। बिल्कुल शबाना, तो ऐसे में देखने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से युवा नेताओं को मौका दिया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में नए युग की शुरुआत तो हो चुकी है। लेकिन क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बनाते हुए नजर आते हैं और किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर महिला और यूथ विंग को दी जाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।